हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई टेक्निक की बात करेंगे जिसमें ब्लॉक डायग्राम अगर हमें दिया हुआ है या मान लीजिए अगर हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है उससे हम ब्लॉक डायग्राम कैसे ऑब्टेन करेंगे किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसके जो कुछ स्टेप्स होते हैं पहले हम वो नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कर देते हैं कि कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमको ब्लॉक डायग्राम निकालना है फ्रॉम, हमारे पास गिवन क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ सिस्टम का दिया हुआ है, फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो इसमें इसको हम कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आप पहले नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेप वन में हम क्या करते हैं कि फॉर गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ राइट द सिस्टम इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं राइट द सिस्टम इक्वेशंस। ठीक है, स्टेप टू में उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप टू में हम करेंगे एट ईच नोड कंसीडर द इनकमिंग ब्रांचेस ओनली। एट ईच नोड कंसीडर द इनकमिंग ब्रांचेस, जो ब्रांचेस आ रही हैं उस नोड की तरफ, इनकमिंग ब्रांचेस ओनली, केवल उन ब्रांचेस को हम कंसीडर करेंगे। फिर स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम करेंगे ऐड ऑल इनकमिंग सिग्नल्स एल्जेब्रिकली एट ए नोड। ऐड all incoming signal algebraically, मतलब उसके साइन के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, एट ए नोड। ये हो जाएगा स्टेप थ्री। स्टेप फोर में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फोर में फॉर पॉजिटिव और निगेटिव साइन इन सिस्टम इक्वेशंस यूज ए समिंग पॉइंट। मतलब सिस्टम इक्वेशन में जो भी पॉजिटिव या निगेटिव साइन आएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक समिंग पॉइंट यूज़ करेंगे। समिंग पॉइंट क्या होता है ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ब्लॉक डायग्राम के टाइम में। और फिर स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, स्टेप फाइव में फॉर द गेन ऑफ ईच ब्रांच ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ द ब्लॉक हैविंग द सेम ट्रांसफर फंक्शन एज द गेन ऑफ द ब्रांच। मतलब किसी भी ब्रांच की जो गेन होगी, ब्रांच का जो भी गेन होगा उसके लिए हम एक ब्लॉक लगा देंगे उसी गेन का। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे करके ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, उसमें नोड हो गए आपके x1 से x5 तक। मान लीजिए हमने बनाया x1, x2, x3, x4, x5। यहाँ पे दिस इज x1, x2, x3, x4, x5। क्लियर। अब इसमें क्या है, ये हमारा यहाँ से इनपुट सिग्नल है RS और इसका ट्रांसमिटेंस दिया है 1, और यहाँ से आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है CS, इसका भी इमिटेंस दिया हुआ है 1। ठीक, बाकी इसके अंदर जो कनेक्शन किए हुए हैं जो ब्रांचेज हैं, मान लीजिए एक ब्रांच तो सीधे जा रही तो x1 से x2। ठीक है, फिर ये हो गया 1, x2 से x3 ये दिया हुआ है G1, फिर x3 से x4 ये दिया हुआ है G2, और फिर x4 से x5 ये दिया हुआ है G3। उसके बाद और एक ब्रांच है आपकी x3 से x5 पे, तो x3 से x5 पे ये इसका इमिटेंस दिया हुआ है G4। एक और बैकवर्ड ब्रांच है x4 से x2 पे, यानी x4 से x2 पे, इसका इमिटेंस दिया हुआ है माइनस का H1। और एक ब्रांच है आपकी x5 से x1 पे, यानी x1 से हमने लिया और x5 पे बैकवर्ड में ये भी दिया हुआ है -1। ठीक है, और एक और बैकवर्ड ब्रांच दी है x5 से x3 पे, x5 से x3 पे इसका इमिटेंस दिया हुआ है माइनस का H2। ये हमारा गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ है और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ड्रॉ द
ब्लॉक डायग्राम, हमको इससे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब जो स्टेप्स हमने ऊपर लिखवाए आपको, स्टेप 1 स्टेप 2, इसी को हम फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिस्टम इक्वेशन लिखेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द सिस्टम इक्वेशन आर। तो सिस्टम इक्वेशन कैसे आएगी, पहले नोड 1 पे देखिए जो ब्रांचें इनकमिंग है। तो नोड 1 पे एक तो आर एस से इनकमिंग है और दूसरा x5 से। तो यानी x1 इक्वल टू हो गया 1 इंटू आर एस और -1 इंटू x5, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर x2 पे ऐसे लिखेंगे, तो x2 पे इनकमिंग देखिए क्या है, 1 इंटू x1 माइनस h1 इंटू x4। ठीक है, फिर x3 पे देखिए, x3 पे हो गया g1 x2 g1 इंटू x2 माइनस h2 इंटू x5, ये हो गया। फिर सिमिलरली एट नोट x4 एंड x5, तो x4 पे आप लिखेंगे तो x4 पे क्या आएगी इक्वेशन, g2 x3, केवल आपको इनकमिंग ब्रांचेस देखनी है, और x5 पे आ जाएगी आपकी g3 x4 प्लस g4 x3। ये हमारा सिस्टम इक्वेशंस आ गई, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टेप, एक एक इक्वेशन के लिए हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, मतलब फॉर x1, अब x1 के लिए देखें, x1 क्या है, आर एस माइनस x5 है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक समिंग पॉइंट लिया, ये प्लस ये माइनस, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है आर एस, लेकिन साथ में 1 कोफिशियंट है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन इसका 1 हो गया। यहाँ हमने दिखाया आर एस, और इसके साथ x5 यहाँ पे माइनस होगा, तो फिर हमने यहाँ पे एक 1 ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक लिया, और यहाँ से हमने इनपुट कर दिया x5। ये ब्लॉक डायग्राम आ गया किसका, x2 का। फिर ऐसे ही हम x1 का, सॉरी, फिर हम x2 के लिए करेंगे। x2 के लिए जब आप करेंगे तो x2 की इक्वेशन क्या है, x1 माइनस h1 x4। तो फिर यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगाइए, प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, x1 आएगा। तो एक ब्लॉक लगाया हमने 1 का, और ये इनपुट हो गया x1, और यहाँ से माइनस वाले में हमने ब्लॉक लगाया किस कोफिशिएंट का, h1 का, ये हमने लगा दिया h1, और ये आ जाएगा, यहाँ से इनपुट करेंगे x4। ठीक है, ये x2 का ब्लॉक डायग्राम। फिर ऐसे ही मान लीजिए हम यहीं पे करते हैं, फिर x3 के लिए करेंगे फॉर x3। तो x3 के लिए क्या हो जाएगा, x3 की इक्वेशन क्या है, g1 x2 माइनस h2 x5। तो फिर एक समिंग पॉइंट लिया हमने, ये हुआ प्लस माइनस, तो g1 x2, तो यहाँ से x2 हमने इनपुट किया, यहाँ ब्लॉक लगा दिया, कोफिशिएंट किसका कितना, इसका ट्रांसफर फंक्शन g1, ये आ गया g1 x2, ये, और माइनस h2 x5, तो यहाँ पे हमने लगाया h2, और यहाँ इसको इनपुट किया x5। ठीक है, फिर ऐसे ही x4 के लिए, तो x4 के लिए तो कोई सेमिंग पॉइंट की जरूरत नहीं, क्योंकि x4 बराबर क्या है, g2 x3, तो सीधा सीधा हमने ये लगा दिया g2, यहाँ इसको इनपुट किया x3 को, और यहाँ आउटपुट आ गया आपका x4। ठीक, फिर x5 के लिए आप करेंगे, तो फॉर x5, x5 इक्वेशन क्या है, g3 x4 प्लस g4 x3। तो फिर यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगाएंगे जिसमें दोनों प्लस होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा था, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो पहला हो जाएगा आपका क्या, g3 x4, तो यहाँ पे एक g3 का ब्लॉक लगाए, और ये हमने इनपुट कर दिया यहाँ से क्या चीज, x4। ठीक, और g4 x3, यहाँ पे हम एक g4 का ब्लॉक लगाए, और यहाँ इनपुट कर दिया हमने x3। ठीक है,
अब ये जो सारे ब्लॉक डायग्राम हैं, ये जितने भी आपने ड्रॉ किए हैं, हर एक सिस्टम इक्वेशन के लिए आपने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है 1 2 3 4 5, अब आपको क्या करना है, खाली इनको यही कनेक्शंस रखते हुए जोड़ के लिख देना है या जोड़ के ड्रॉ कर देना है, तो आपका पूरे सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा। तो अब इसको जब हम ऐड करके ड्रॉ करेंगे, तो ऐड करके आप ड्रॉ करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिखिए और लिखते लिखते आप इसको समझते जाइएगा। ठीक, तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगाया हमने, फिर दूसरा समिंग पॉइंट आ गया, फिर एक ये ब्लॉक G1 आ जाएगा, फिर तीसरा समिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर एक ब्लॉक आया G2, फिर एक ब्लॉक आया G3, फिर ये एक और समिंग पॉइंट यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और फिर ये आपका आउटपुट आ जाएगा CS, और यहाँ पे इनपुट सबसे पहले आप करेंगे RS। ठीक, अब किस समिंग पॉइंट पे कैसे कनेक्शन होना है वो आप देखते जाइए। ये हो गया, ठीक, फिर ये दूसरा समिंग पॉइंट हो गया प्लस माइनस, फिर ये गया G1 में, फिर ये तीसरा समिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, और जो इक्वेशन आपको दी थी उससे आप मिलाते जाएंगे, आपको अपने आप ये क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा G2, फिर G2 से इधर गए G3, फिर ये गया एक समिंग पॉइंट, इसमें ये गया इनपुट, और दूसरा इनपुट मान लीजिए हम यहाँ से ऊपर से ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि पहले तो आप यहाँ पे जो ये जो समिंग पॉइंट में दूसरा इनपुट जो है ये आ रहा है G2 के पहले, यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट बनाया आपने, यहाँ से आपने लिया, ये हो गया G4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो H1 लिया है हमने, ये कहाँ से आ रहा है, ये G2 के बाद से आ रहा है, मतलब यहाँ से आपने एक टेक ऑफ पॉइंट लिया और ये आपने इनपुट कर दिया H1 में। ठीक, ये दोनों हो गए। अब एक आपने टेक ऑफ पॉइंट लिया आउटपुट से और इसमें, तो ये जो है यहाँ पे, यहाँ से जो इसमें जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है आपका H2, और H2 कहाँ से आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट लिया है यहाँ से ऐसे। ठीक, और इसमें जो ये मान लीजिए पॉजिटिव हुआ, और ये यहाँ पे जो दूसरा इनपुट आ रहा है वो आ रहा है आपका आउटपुट से, और इसका चूंकि गेन 1 है तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ देंगे इस तरह। अब जो आपने अभी इक्वेशन बनाई थी और उससे जो आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, और फिर आपने उन सबको ऐड करके यहाँ पे उसका फाइनल सिस्टम का ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। तो इसको जब आप मिलाएंगे या टैली करेंगे तो आप देखेंगे सारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और हमारा ये ब्लॉक डायग्राम भी जो सिस्टम का हमने ड्रॉ किया है वो एकदम सही आया है। तो इस तरह से अगर किसी भी सिग्नल फ्लोग्राफ का या किसी भी सिस्टम का अगर आपके पास सिग्नल फ्लोग्राफ दिया हुआ है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप उससे उस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट या कोई चीज़ पूछनी है आपको तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।